गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर मेरी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने आपकी पाठ्य पुस्तक पंखुड़ियाँ का लेसन नंबर 5 ब्रह्मदत्त का संकल्प पढ़ूंगी। पढ़ने के साथ साथ ही मैं कठिन शब्दों का अर्थ और पाठ को भी समझाती जाऊंगी। तो चलिए आप लोग भी अपनी बुक खोल लीजिए और ये पाठ निकालिए। जिन बच्चों को हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, अगर वे मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो वे आसानी से पाठ पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी नगरी में ब्रह्मदत्त नामक राजा थे। वे बड़े दूरदर्शी, सहृदय और न्यायप्रिय थे। अपनी प्रजा के सुख दुख का पूरा ध्यान रखते थे, इसलिए सभी लोग उनके व्यवहार से बहुत खुश थे। वे राजा के गुणों का बखान करते थकते न थे, परंतु राजा को किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उन्हें उनके अवगुणों से परिचित करा सके। तो वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम के एक राजा थे। राजा कैसे थे? राजा बहुत ही दूरदर्शी मतलब भविष्य, फ्यूचर में बहुत दूर की बात सोचने वाला। सहृदय मतलब दयालु, और राजा न्यायप्रिय थे। न्यायप्रिय जो हमेशा ही न्याय करता हो। इन्हीं गुणों के कारण सभी लोग उनसे बहुत ही खुश थे। पर राजा को तो ऐसे आदमी की तलाश थी जो उन्हें उनके अवगुण मतलब दोष, बुराई बता सके। एक दिन राजा ब्रह्मदत्त ऐसे ही किसी व्यक्ति की तलाश में वेश बदलकर निकल पड़े। प्रत्येक प्रांत में जाकर उन्होंने लोगों से पूछा, परंतु उन्हें हर बार यही उत्तर मिला कि राजा ब्रह्मदत्त जैसा दयालु, विवेकशील और न्यायप्रिय राजा दूसरा नहीं है। अपनी प्रजा को खुश देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु अभी भी उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था। पूरे राज्य में घूमते हुए वे हिमालय की ओर चल दिए। चलते चलते वे महात्मा बोधिसत्व के आश्रम में पहुँचे। अंदर जाकर राजा ने महात्मा बोधिसत्व को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और चुपचाप एक ओर बैठ गए। उन्हें भूख प्यास भी लगी थी। बोधिसत्व ने उन्हें खाने के लिए जंगल के पके फल दिए और कहा, वत्स, ये फल खाकर जल पियो। फिर एक दिन क्या हुआ? राजा अपना वेश मतलब रूप बदलकर कई प्रदेशों में गए। राजा ने अपना वेश क्यों बदला? क्योंकि वे चाहते थे कि उन्हें कोई पहचान ना पाए। पर उन्हें वहाँ भी वही उत्तर मिला कि उनके जैसा कोई राजा नहीं है। फिर वे बोधिसत्व के आश्रम पहुँच गए, जहाँ महात्मा ने उन्हें फल खाने को दिए। राजा ब्रह्मदत्त ने शौक से फल खाकर जल पिया। उन्हें फल बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे लगे। उन्होंने बोधिसत्व से पूछा, भगवान, ये फल इतने मधुर और स्वादिष्ट कैसे हैं? इसका क्या कारण है? राजा ब्रह्मदत्त की बात सुनकर बोधिसत्व मंद मंद मुस्कुराने लगे। बोले, वत्स, इस राज्य का राजा धर्म और न्याय के अनुसार राज करता है, इसीलिए ये फल इतने मीठे हैं। यदि राजा अन्यायी तथा क्रूर हो तो जंगल के फल, मधु तथा शक्कर आदि सभी कड़वे तथा स्वाद रहित हो जाएंगे। साथ ही संपूर्ण राष्ट्र भी कमजोर हो जाएगा। जब राजा ने फल खाए तो उन्हें वे फल बहुत ही मधुर मतलब मीठे लगे। कारण पूछने पर बोधिसत्व ने बताया कि हमारा राजा इतना अच्छा है कि कभी भी कोई बुरा काम नहीं करता, इसीलिए ये फल इतने मीठे हैं। अगर राजा क्रूर मतलब कठोर हो तो ना केवल फल, मधु मतलब शहद, वो भी कड़वे हो जाएंगे, बल्कि सारा देश भी कमज़ोर हो जाएगा। बच्चों, अगर किसी देश का राजा ही बुरे काम करे तो उसकी प्रजा कैसी होगी? वो भी अपने राजा जैसी होगी।
महात्मा बोधिसत्व की बात सुनकर राजा बिल्कुल शांत हो गए। उन्होंने अपना परिचय भी नहीं दिया और वहाँ से वापस राजधानी आ गए। उन्हें बोधिसत्व की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन बोधिसत्व के कथनों को परखने का निश्चय किया। अगले दिन से राजा ने जानबूझकर अधर्म तथा अन्यायपूर्वक शासन करना प्रारंभ कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। कुछ समय पश्चात राजा फिर बोधिसत्व के आश्रम में गए और उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके एक ओर बैठ गए। बोधिसत्व ने उन्हें फिर पके फल खाने के लिए दिए। जैसे ही राजा ने फल खाए, उन्हें वे फल कड़वे लगे। राजा ने फल थूकते हुए पूछा, ऋषिवर, ये फल इतने कड़वे और स्वादहीन क्यों हैं? बोधिसत्व ने कहा, वत्स, जब राजा अत्याचारी तथा अन्यायी हो तो उसका प्रभाव जंगल के फल तथा कंद मूल और सभी वस्तुओं पर पड़ता है। तो बच्चों, यह बात सुनकर राजा अपने महल वापस आ गए, पर उन्हें महात्मा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि चलो देखते हैं कि महात्मा की बातों में कितनी सच्चाई है। सच का पता लगाने के लिए अगले दिन से राजा अधर्म करने लगा। अधर्म मतलब ऐसे काम जो धर्म और शास्त्र के विरुद्ध हो। फिर कुछ दिनों बाद राजा बोधिसत्व के आश्रम में गए। इस बार उन्होंने जो फल खाए वे एकदम कड़वे थे। कारण पूछने पर महात्मा ने कहा कि बेटा, जब राजा ही अत्याचार करने वाला हो तो उसका प्रभाव, इफेक्ट, हर चीज पर पड़ता है। ब्रह्मदत्त बोले, ऋषिवर, आपके कहने का क्या तात्पर्य है? कृपया विस्तार से बताइए। बोधिसत्व ने कहा, वत्स, क्या आपने कभी गायों के झुंड को नदी पार करते समय देखा है? यदि सबसे आगे चलने वाली गायें अपना मार्ग बदल ले तो पीछे चलने वाली गायें भी अपना मार्ग बदल लेती हैं। इसी प्रकार राजा अपने राज्य का नेता होता है। यदि राजा गलत आचरण करे और अधर्म को अपनाए तो प्रजा भी उसी रास्ते पर चलने लगती है। तात्पर्य मतलब अर्थ, किसी बात का मतलब बताना, और विस्तार का अर्थ डिटेल में बताना। तो जब राजा ब्रह्मदत्त ने बोधिसत्व से पूछा कि आपके कहने का क्या मतलब है, मुझे पूरी तरह से समझाइए, तब महात्मा ने राजा को समझाया कि जिस प्रकार गायों के झुंड में सभी गायें सबसे आगे चलने वाली गाय के पीछे पीछे चलती हैं, और अगर आगे वाली गाय अपना मार्ग, रास्ता बदल दे तो पीछे चलने वाली गायें भी अपना रास्ता बदल देती हैं। उसी तरह एक राजा के पीछे प्रजा चलती है। अब अगर राजा ही ठीक नहीं है तो प्रजा भी वैसे ही काम करती है। तो बच्चों, जैसा कि कहा जाता है ना, जैसा राजा वैसी प्रजा। बोधिसत्व से जवाब पाकर ब्रह्मदत्त की सारी जिज्ञासा शांत हो गई। फिर उन्होंने बोधिसत्व को अपने बारे में बताते हुए कहा, हे महात्मन, मैं ही इस नगर का राजा ब्रह्मदत्त हूँ। मेरे ही कारण फल मीठे और फिर कड़वे हो गए, परंतु अब मैं यह निश्चय करता हूँ कि कड़वे फलों को पुनः मीठा करूँगा और कभी उन्हें कड़वा नहीं होने दूंगा। यह कहकर राजा ने बोधिसत्व को आदरपूर्वक प्रणाम किया और राजधानी आकर न्यायपूर्वक राज करने लगे। जिज्ञासा का अर्थ जानने की इच्छा। अब राजा जो जानना चाहते थे उन्हें पता चल गया। उन्होंने बोधिसत्व को बताया कि वे ही नगर के राजा हैं और उन्हीं के कारण फल कड़वे हो गए। पर अब मैं निश्चय करता हूँ, निश्चय मतलब किसी बात का पक्का विचार कर लेना, कि अब मैं कभी भी फलों को कड़वा नहीं होने दूंगा। राजा के कहने का मतलब था कि अब वे हमेशा न्यायपूर्वक राज करेंगे। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है?
हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा धर्म और न्याय को महत्व देना चाहिए। मनुष्य का चरित्र, कैरेक्टर और उसका व्यवहार हमेशा अच्छा होना चाहिए। हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा पढ़ाया हुआ यह पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम एक नए पाठ के साथ शीघ्र मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।